हेलो दोस्तों, तो आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मोल कंसेप्ट के बारे में आज समझने जा रहे हैं। दोस्तों, ये कंसेप्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैसे ये पूरा चैप्टर जो है वो पूरा बेस है, ये मान के आप चलना, तो बहुत ध्यान से धीरे से उसको समझना। तो आगे हमने एसआई सिस्टम में पढ़ा कि एक सेवन्थ बेस क्वांटिटी जो डिटरमाइन की गई थी वो था मोल। सो द सिंबलाइज इज एन उसका जो यूनिट था उसको हम कहते थे मोल, राइट। अब इसकी डेफिनेशन क्या है ये हम समझते हैं। तो पहले इसकी डेफिनेशन पर फोकस कीजिए। सो वन मोल, एक मोल इज़ द अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो देखो आया ना कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज कंसिडर एज द मोल, राइट, जिसका सिंबल है एन। तो अगेन वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज एज देर आर एटम्स present in exactly 12 ग्राम of कार्बन आइसोटॉप। अब इसको वापस से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। कि कोई भी सब्सटेंस अगर हम लेते हैं, अब सब्सटेंस की देखो दोस्तों कोई फिक्स नहीं होता है। वो सब्सटेंस गैस भी हो सकता है, वो सब्सटेंस सॉल्यूशन हो सकता है, वो कोई लिक्विड हो सकता है या कोई सॉलिड हो सकता है। अब मज़े की बात क्या है कि एक छोटी सी क्वांटिटी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, अभी हम ये समझ के चलते हैं कि उसमें या तो एटम होंगे या तो मॉलिक्यूल होंगे। तो छोटी सी क्वांटिटी के अंदर बहुत बड़ी संख्या में ये पार्टिकल मौजूद हैं, राइट, ये एक बात। और उसका अगर सभी मैटर्स मतलब जनरली ये सॉलिड, लिक्विड और गैस हम मान के चलें तो ये सारी अलग अलग मैटर है। तो जैसे हमने एटॉमिक मास को यूनिफाइड मास में कन्वर्ट किया मतलब उसको एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाया जो सबके लिए एप्लीकेबल हो। सिमिलरली व्हेन एटॉमिक मास इज डिफाइंड एंड स्टैंडर्डाइज, हियर द मोल इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज यूजिंग द सेम कार्बन आइसोटॉप। तो देखो वहाँ 1/12 ऑफ कार्बन का मास लिया गया और यहाँ भी क्या कंपेयर किया गया, अगेन कार्बन एटम। अब कंपेयर करने की रीत अलग है, कैसे किया चलो समझते हैं। तो वन मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटीज। तो दो शब्द आए, पार्टिकल्स या एंटिटी। एंटिटी शब्द, पार्टिकल हम समझ सकते हैं कि भाई कोई एटम है, मॉलिक्यूल है, लेकिन इसके अलावा दूसरे भी हैं जिसको हम इसमें शामिल कर सकते हैं। कि जैसे एटम तो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उसके अलावा भी और सब एटॉमिक पार्टिकल भी है, शायद आप जानते होंगे, लाइक पॉजिट्रॉन, क्वार्क्स, न्यूट्रिनो। खैर हम अभी ये समझने की कोशिश करें तो बेहतर रहेगा कि एटम्स एंड मॉलिक्यूल, चलो यहाँ तक हम इसको रखते हैं अभी के लिए। तो एज मैनी पार्टिकल और एंटिटीज एज दे आर एटम प्रेजेंट इन एग्जैक्टली 12 ग्राम। अब 12 ग्राम ही क्यों लिया, तो कार्बन का एटॉमिक मास 12 लिया गया, राइट, कार्बन 12 आइसोटॉप, राइट, दूसरे भी आइसोटॉप है लेकिन ये आइसोटॉप को हमने और साइंटिस्ट ने या तो एटॉमिक मास के लिए डिसाइड किया, तो उसी कार्बन का मास कितना लिया गया, 12 ग्राम एग्जैक्टली, राइट। अब मतलब ये है कि हमें कोई मैटर दी जाती है कोई भी क्वांटिटी में। अब उसमें जैसे ये चौक है, चलो इससे आपको थोड़ा समझने में आसानी रहेगी कि दिस चौक विल हैव सम वेट और मास, यस, उसका कुछ मास होगा। अब ये चौक दिखने में छोटा है, मान लो ये चौक हम बोलते हैं कि लाइमस्टोन से बना है,
तो लाइमस्टोन की फार्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब इसका अगर वेट ले, वज़न ले तो बहुत कम है, लेकिन हम ये कहें और ये सोचें कि ये चौक के अंदर, ये टुकड़े के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मॉलिक्यूल होंगे, सो दैट अमाउंट्स इज सो ह्यूज, इजंट इट? ओके, इन दैट रेफरेंस तो ये भी एक हुआ। मान लो कोई लिक्विड लिया तो उसमें वो है, सपोज पानी लिया आपने 10 ml, अब 10 ml वाटर के अंदर वाटर के कितने मॉलिक्यूल होंगे, ये है क्या। मान लो कोई गैस ले लिया कि भाई सपोज हाइड्रोजन गैस, तो आपने वॉल्यूम मानो कि 10 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस, तो उसमें हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल कितने होंगे। तो अब ये देखो तीनों मैटर अलग अलग है, ये सॉलिड है, पानी लिक्विड है, हाइड्रोजन गैस है। अब सबका हमने यूनिफाइड करना है तो वो मोल से हम कर सकते हैं, और यही करने की कोशिश है यहाँ पे, और हम इसको ही समझते हैं। तो पार्टिकल की संख्या उस टाइम पे फिक्स हो जाएगी, देन इट डजेंट मैटर कि वो क्या है, वो मैटर क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, कोई भी हो, लेकिन उसकी जो नंबर्स है, उसका जो नंबर्स है वो फिक्स हो जाता है। और ये करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पे, ताकि आगे जाके पूरा यूनिफाइड और यूनिफॉर्मली इसको हम अप्लाई कर सकते हैं, राइट। चलो उसको समझते हैं कि भाई अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये तो हमें समझ में आ गया। एज मैनी पार्टिकल्स और एंटिटी प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन आइसोटोप, यहाँ उसको किलोग्राम में कन्वर्ट किया गया, यार आप समझ सकते हो। तो जैसे हम कैलकुलेट करते हैं ना कि भाई एक डज़न स्कोर, कॉडी जिसको हम बोलते हैं ना, डज़न तो एक 12 फिक्स हो गया, स्कोर हम बोलते हैं तो 20 फिक्स हो गया, ग्रॉस तो वो भी फिक्स हो गया, राइट। तो इसी तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अमाउंट ऑफ मैटर एक नंबर फिक्स किया गया। तो कैसे, किस आधार पे, तो कार्बन 12 आइसोटॉप और उसका कितना, तो 12 ग्राम क्वांटिटी, राइट। इन ऑन दैट बेस अब हम जानते हैं कि भी मानो कि भाई क्वांटिटी ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप व्हाट इज टेकन 12 ग्राम, राइट, पर मोल, राइट, क्योंकि हम उसको मोल में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। एंड मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटॉप इज व्हाट 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम्स। तो ये कार्बन 12 आइसोटॉप के एक एटम का मास है, राइट। तो ये कितना हुआ, तो ग्राम पर एटम, एक एटम का मास इतना ग्राम है, तो हम लिख सकते हैं कि ग्राम पर एटम, और इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं ग्राम पर मोल, राइट। तो इसको अगर, तो क्वांटिटी कितनी है 12 ग्राम, सो कैन वी राइट हियर 12 ग्राम पर मोल डिवाइड बाय 1.992648 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम पर एटम। तो इसको अगर हम कैलकुलेशन में लाएं तो ग्राम और ग्राम कैंसल हो जाएंगे, तो क्या हुआ, मोल ऊपर के नीचे, ये क्या है एटम एंड मोल, सो मोल विल बी कम टू दी denominator side and atom will come to the numerator side, right. So the gross answer in short I am writing that is 6.022 into 10 to the power, देखो ये 23 माइनस 23 वो क्या हो जाएगा +23, राइट। तो एटम पर मोल अब क्या हो जाएगा, एटम पर मोल। उसका मतलब ये हुआ कि जब हम एटम की बात करते हैं तो एक मोल में इतने सारे एटम होते हैं, तो एटम क्या हो गया, तो पार्टिकल्स, राइट। अब इसको, ये जो नंबर है
दिस नंबर अप्लाइज यूनिवर्सली, राइट। यूनिवर्सली इन विच सेंस कि मानो ये सॉलिड है तो इतना ग्राम ये क्वांटिटी है, उसका मास है, वो हम बाद में समझेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट दी नंबर ऑफ एटम्स और पार्टिकल्स इन ए गिवन क्वांटिटी, वो हम समझेंगे। लेकिन पहले ये कंसेप्ट समझ लेते हैं। तो ये जब नंबर आता है, ये जो नंबर आया इसको सिंबलाइज किया गया Na इन द मेमोरी ऑफ एवोगैड्रो, तो इसको बोला जाता है एवोगैड्रोस नंबर, राइट। और जब भी आप Na पढ़ने में आए तो आप समझ लेना कि दिस रिफर्स टू दिस नंबर 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। दिस कैन बी एनी, ये मॉलिक्यूल भी हो सकता है पर मोल, राइट। अब इंटरेस्टिंगली एक चीज़ और देखते हैं, आई थिंक दिस वुड बी क्लियर टू यू अप टिल नाउ। अब इसको थोड़ा आगे समझते हैं कि क्लियरली हम ये कह सकते हैं कि भी 1 मोल इक्वल टू दिस मैनी नंबर, ये एक नंबर है, राइट। क्या है वो, जो आप रिफ़र करो वो, वॉट एवर यू रिफ़र, इट कैन बी molecules, it can be atoms, it can be ions, it can be electrons, it can be protons, right? So let's understand कि भाई 1 mole H2O, तो अब देखो ध्यान से 1 मोल H2O, तो H2O एक कंपाउंड है। कंपाउंड का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? मॉलिक्यूल्स, राइट। अच्छा, हाँ, अगर हम ये लिखें कि 1 मोल सिल्वर, तो सिल्वर क्या है? एलिमेंट, मेटल है लेकिन है क्या? एलिमेंट। और एलिमेंट में क्या होते हैं? तो एटम्स, चलो यहाँ लिखते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर मैं ये लिखूं कि 1 मोल सोडियम आयन, तो ये क्या हो गया? आयन हो गया। अगर मैं ये लिखूं 1 मोल कैल्शियम आयन, तो भी वो आयन हुआ। अगर मैं लिखूं 1 मोल क्लोराइड आयन, नेगेटिव आयन है, तो भी ये आयन है। और एक अगर मैं लिखूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स, तो क्लोराइड आयन, इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम, सोडियम आयन, सिल्वर एटम, मॉलिक्यूल, ये सारे क्या है? 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल, तो 1 मोल। अब आपको इजीली समझ में आ गया जब हम बोलते हैं 1 मोल ब्लैंक। अब ब्लैंक में कोई भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल हो सकते हैं, वो एटम्स हो सकते हैं, वो आयन हो सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं, बिकॉज दे आर पार्टिकल्स। डोंट फॉरगेट, इलेक्ट्रॉन्स आर पार्टिकल्स, इवन प्रोटॉन्स आर पार्टिकल्स, न्यूट्रॉन्स आर पार्टिकल्स, राइट। तो वॉट एवर कम्स टू अवर इमेजिनेशन व्हेन वी डिफाइन देम एज 1 मोल, जब हम 1 मोल बोलते हैं तो सीधा सा ये नंबर है। कितने पार्टिकल? तो दिस मैनी, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। अब ये मॉलिक्यूल हो सकता है, या एटम हो सकता है, या आयन हो सकता है, या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। पर मोल मीन्स 1 मोल में, पर मोल मीन्स इन 1 गिवन मोल दीज मैनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। जैसे कि 12 ग्राम कार्बन आइसोटॉप में जितने पार्टिकल हैं, तो वो कितने हैं? तो इतने ही हैं। क्लियर? सो दोस्तों, ये दिस इज व्हाट अबाउट द मोल कंसेप्ट। नाउ फर्दर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड in detail how to calculate the moles and number of particles in our next phase. But this is the most important aspect that we should have 100% clarity without any confusion. कि जब हम 1 मोल बोले, मैं तो मजाक में हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 मोल ह्यूमन, 1 मोल इंसान, तो कितने नंबर हुए? तो इतने इंसान हुए,
right? Just for sake of fun. But these are the particles. NTD is particle. When we speak 1 mole, that refers to none other than this number known as Na in the memory of Emilio Avogadro. So read it carefully, understand it carefully, and later on we will try to calculate the number of moles as well as number of particles present in a given quantity. आपको अभी भी याद रखना है कि एक क्वांटिटी होती है जिसमें से हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट. सो इन अ गिवन क्वांटिटी से लाइक दिस चॉक, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स आर देयर, तो इसकी एक क्वांटिटी है जो मेरे हाथ में, उसका वेट और फिर उसका मॉलिक्यूलर मास, फिर हम एवोगैड्रो नंबर से उसको मल्टीप्लाई करें तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल आए, राइट. टेंशन मतलब वी विल जस्ट solve those problems and try to understand how to calculate, but right now focus on the concept कि ये concept important है. Clear? Thank you.